and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Kangana Ranaut calls Karan Johar her best friend, says she wants to put him in lockup jail. Suzanne Khan's rumored BO Arslan Ghoni showers love on her latest picture. Salman Khan to not feature in Aamir Khan's Lal Singh Chadda. Ranbir Kapoor reacts to a fan who showed him his tattoo. रणवीर भाई टैटू बना आप वाला ठीक है चिपका है भाई टैटू बना आप वाला ठीक है चिपका है। स्टार्स कितने भी दूर क्यों ना हो, अपने फेवरेट स्टार्स को देखते ही फैंस अलर्ट हो जाते हैं और फैंस के बिना स्टार भी कंप्लीट स्टार कहां होता है। इसीलिए स्टार्स भी देते हैं अपने फैंस को प्रॉपर अटेंशन। और रणबीर कपूर ने एयरपोर्ट पर अपने एक फैन को इस तरह अटेंशन देकर ये साबित भी कर दिया। सर आपके लिए एक सरप्राइज है सर। भाई टैटू बना आप वाला ठीक है चिपका है। रणबीर कपूर को पैप्स ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया, लेकिन रणबीर कपूर के एयरपोर्ट से बाहर आते ही उनकी टक्कर हो गई एक ऐसे फैन से जिसने रणबीर कपूर की तरह अपनी रिस्ट पर एक टैटू बनवाया था। क्या है ये पूरा चक्कर, चलिए आपको दिखाते हैं। ग्रे कोट सेट विद अ ब्लैक कैप में नजर आ रहे रणबीर कपूर को एयरपोर्ट पर दूर से ही स्पॉट कर लिया गया। जब रणबीर बाहर आए तो पहले उनका हुआ पैप से सामना। पपराजी को ज्यादा एंटरटेन ना करते हुए रणबीर कपूर सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ गए और कार में बैठते ही डोर भी बंद कर लिया। मीडिया सवाल पूछती रही लेकिन रणबीर ने आंसर नहीं दिया। लेकिन जैसे ही रणबीर को अपने एक सच्चे फैन की आवाज सुनाई दी, उन्होंने सामने आकर दर्शन दे दिए। इसके आगे जो हुआ वो है सबसे बड़ा हाईलाइट। रणबीर के उस फैन ने उन्हें अपने हाथ पर बना आवारा टैटू दिखाया, ठीक वैसे ही टैटू जैसे खुद रणबीर कपूर के हाथ पर ये जवानी है दीवानी के प्रमोशंस के वक्त नजर आया था। भाई टैटू बना आप वाला ठीक है चिपका है। वैसे अब जब रणबीर कंप्लेनिंग मोड में आ ही गए हैं तो लगे हाथ ये भी बता दे कि आलिया को लेकर उनकी एक शिकायत का खुलासा रिसेंटली खुद संजय लीला भंसाली ने भी किया है। रिपोर्टेडली भंसाली ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलिया के गंगूबाई काठियावाड़ी से जुड़ने के बाद से शुरू हुई रणबीर की वो कंप्लेन भी रिवील कर दी है। भंसाली ने कहा, I think Alia for a long time is going to live in being Gangubai because she has played it to the hilt. I think she has become more Gangubai than Alia in real life. Her boyfriend complains about her speaking like Gangubai at home, and it's just completely becoming one with the character. Now it's just a director's delight to see that the girl who comes out of the car at the studio is not Alia, it's Gangu. She would walk like Gangu on the set, she would go home walking like Gangu. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की पेयरिंग बिग स्क्रीन पर लेकर आ रही ब्रह्मास्त्र का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दोनों की फैन फॉलोइंग और फैंस का एक्साइटमेंट देखकर तो यही लग रहा है कि इस फिल्म से एक ब्लॉकबस्टर की उम्मीद की जा सकती है। सलमान खान और आमिर खान को अंदाज अपना अपना की तरह बिग स्क्रीन पर एक साथ देखने का फैंस का सपना बस एक सपना बनकर ही रह गया है, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया है कि आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा में सलमान का कैमियो नहीं होगा। आमिर की फिल्म में किस तरह का कैमियो करने जा रहे थे सलमान और आखिरकार कैमियो कैंसिल क्यों हो गया, ये बात अब रिवील हो गई है। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म में सलमान खान मैंने प्यार किया के प्रेम और शाहरुख खान DDLJ के राज बनकर कैमियो करने वाले हैं। ये बस काफी समय से रहा है, लेकिन अब सुनने में आया है कि सलमान खान के कैमियो के प्लान पर पानी फिर गया है। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ।
रिपोर्टेडली आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा में कैमियो के लिए सलमान खान को कई डेट्स दी गई, लेकिन सलमान खान के बिजी स्केड्यूल से कोई भी डेट मैच नहीं हो पाई। इसलिए सुनने में आया है कि लाल सिंह चड्ढा में सलमान खान के कैमियो का प्लान फाइनली ड्रॉप कर दिया गया है। यानी सलमान के जो फैंस आमिर की फिल्म में अपने फेवरेट स्टार को मैंने प्यार किया के प्रेम के रूप में देखने की आस लगा बैठे थे, वो ये जानकर मायूस होंगे कि सलमान का कैमियो हो गया है कैंसिल। सलमान खान का कैमियो तो फाइनली लाल सिंह चड्ढा में नहीं होगा, लेकिन ये बताना जरूरी है कि शाहरुख खान 2020 में ही अपने कैमियो की शूटिंग दिल्ली में कर चुके हैं और सोर्सेज ने बताया था कि SRK ने खुद आमिर के डायरेक्शन में उस कैमियो का शूट कंप्लीट किया था। पैंडेमिक की वजह से लाल सिंह चड्ढा के शूट्स का रीस्केड्यूल होना और टाइगर 3 को लेकर सलमान खान का बिजी स्केड्यूल होने की वजह से सलमान लाल सिंह चड्ढा में अपना कैमियो नहीं कर पाए हैं। रिसेंटली सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए दिल्ली रवाना हुए थे। रिपोर्टेडली सलमान कैटरीना के शूट के डिटेल्स भी आउट हो गए हैं। सोर्सेज से पता चला है कि सलमान और कैटरीना गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, दी इम्पेरियल, दी ओबरॉय मेडन्स और कनॉट प्लेस के कुछ हिस्सों में शूटिंग करेंगे। वैसे 2 टीम्स में डिवाइड होकर दिल्ली पहुंची टाइगर 3 की एक टीम 15 फेब से ऑलरेडी शूट शुरू कर चुकी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पैंडेमिक की वजह से सभी स्टार्स का स्केड्यूल हिला हुआ है। ऐसे में कभी बिग बॉस तो कभी दबंग टूर तो कभी टाइगर 3 की वजह से सलमान भी अपने प्रायर कमिटमेंट्स निभाने में लगे हैं और शायद इसी वजह से आमिर खान और शाहरुख खान के साथ लाल सिंह चड्ढा में स्क्रीन शेयर करने का मौका हो गया है सलमान भाई से मिस। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने रिसेंटली अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस पर उनके रूमर्ड बीओ अरसलान गोनी के कमेंट ने तो देखने वालों को उतना सरप्राइज नहीं किया, लेकिन खुद ऋतिक रोशन ने भी सुजैन का वो पोस्ट लाइक किया और सबको सरप्राइज कर दिया। हाल ही में सुजैन खान ने ऋतिक रोशन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड सबा आजाद की तारीफ करके सबको सरप्राइज कर दिया था और अब ऋतिक ने भी सुजैन की उस सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक का बटन दबा दिया है, जिस पर सुजैन के रूमर्ड बीओ अरसलान गोनी ने भी प्यार लुटाया है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। रिसेंटली सुजैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ब्यूटीफुल सेल्फी शेयर की। सुजैन का ये ग्लैम अवतार देखकर उनके फैंस सरप्राइज हो गए, क्योंकि सुजैन सेल्फी में दिखी ड्रेस्ड इन अ ब्लैक सीक्वेन अटायर। इतना ही नहीं, सुजैन फ्लॉन्टेड हर ग्लोइंग स्किन विद रेड लिप्स एंड ब्लू आईज। तो द लेडी इन ब्लैक सुजैन को इस अवतार में देखकर उनके रूमर्ड बीओ अरसलान गोनी का पोस्ट पर रिएक्ट करना तो बनता है ना। अरसलान ने सुजैन के डू वी रिस्क इट ऑल टू फील अलाइव? एब्सोल्युटली इस कैप्शन वाले पोस्ट पर दिल लुटा कर रिएक्ट किया है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये देखना था कि सुजैन के एक्स हस्बैंड ऋतिक रोशन ने भी सुजैन की इस पोस्ट को लाइक करके थम्स अप दे दिया। रिपोर्टेडली सुजैन और अरसलान के रूमर्ड रिलेशनशिप को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और हाल ही में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट होने के बाद से ऋतिक रोशन और सबा आजाद के लिंकअप के किस्से सुनाई देने लगे हैं। कहा जा रहा है कि ऋतिक और सबा आजाद भी काफी अरसे से टच में थे। रिसेंटली जब सबा की तारीफ करते हुए सुजैन ने उनकी परफॉर्मेंस की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, तब भी लोगों को हैरानी हुई थी। लेकिन अब जब ऋतिक रोशन ने भी सुजैन के उस पोस्ट पर लाइक कर दिया है जिसमें अरसलान गोनी ने कमेंट किया है, तो क्लियर हो गया है कि दोनों के बीच सब म्यूचुअल है। मेरे लॉकअप में मेरी फेवरेट कास्ट होगी
सबसे पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर जी आई वुड लाइक टू होस्ट हिम देयर। ये तो आपको पता ही है कि कंगना रनौत एकता कपूर के लॉकअप की इंचार्ज मतलब होस्ट बन गई है और अपने लॉकअप के लिए कंगना की विश लिस्ट में शामिल सेलिब्रिटीज का नाम सुनकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि करण जौहर से लेकर बिग बी तक कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स उनकी विश लिस्ट में हैं और अगर कंगना का बस चले तो वो आमिर खान को भी अपने लॉकअप में डाल दे। इसके अलावा कंगना ने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ एक रीसेंट इंटरव्यू में नेपोटिज्म से लेकर बाप के पैसों पर बेल जैसी बातों पर भी खुलकर बात की है। कंगना रनौत भी OTT पर जल्द ही एक बड़ा रियलिटी शो होस्ट करने जा रही है और अब अपने शो के कंटेस्टेंट्स की विश लिस्ट में उन्होंने लिया है अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे बड़े बड़े सेलेब्स का नाम। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत को दिए रीसेंट इंटरव्यू में कंगना ने नेपोटिज्म पर अपना स्टैंड थोड़ा और क्लियर कर दिया है। कंगना जब खनक जाए तो समझिए कि कुछ जरूर हो रहा है और अब जब कंगना रनौत OTT पर एक बड़ा रियलिटी शो होस्ट करने जा रही है तो उनकी खनक अब और भी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही हुआ है रिसेंटली जब कंगना रनौत अपने शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ मीडिया के सामने आई और उन्होंने आखिरकार बिग बॉलीवुड स्टार्स की वो विश लिस्ट शेयर कर दी जो उन्हें अपने लॉकअप के लिए सबसे परफेक्ट लगती है। मेरे लॉकअप में मेरी फेवरेट कास्ट होगी सबसे पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर जी आई वुड लाइक टू होस्ट हिम देयर एंड एकता मैं और करण अंदर बैठकर डेफिनेटली खाने की बात करेंगे और फिर आपको अंदर बुलाएंगे, फिर हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। And you know, I am a great admirer of Mr. Amir Khan. I would like to have him also in the locker. And I also love Mr. Bachchan. I mean, of course, I can get auditions. You know, they are not the contestants. They are just my wish list. I love your wish list. And I think we should have some politicians as well. Should we? If you say any names, I am definitely going to lock Okay, fine then. Well, I'll leave it at that because I don't want more FIRs on me. वेल बिग बी और आमिर को विश लिस्ट में रखना तो समझ आता है, लेकिन कंगना की विश लिस्ट में करण जौहर का नाम कुछ लोगों को सरप्राइज कर गया होगा, क्योंकि कंगना नेपोटिज्म के नाम पर पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले चुकी है और यही बात जब उन्हें टाइम्स नाउ नवभारत से इंटरव्यू में नविका कुमार ने पूछा तो कंगना ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। नेपोटिज्म मेरी प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी। प्रॉब्लम थी द गैंगिंग अप ऑन आउटसाइडर्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आप तसल्ली से करें, इत्मीनान से, नो प्रॉब्लम। ये आउटसाइडर हैं, ये नहीं यहाँ होने चाहिए बिकॉज ये हमारे बाप दादाओं की जगह है। दिस इज रॉन्ग ना। एकता हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी बुली गैंग, दैट आई कैन अश्योर यू। इनके दोस्त वही हैं जो आप बुली गैंग हैं। नो नो नो, शी हैज नेवर। एकता पे क्यों जा रहे हो यार? ये तो मतलब ये भी मेरी दोस्त है, दूसरे भी मेरे दोस्त हैं। यस, शी इज लाइक दैट। आप बुली नहीं करती? नो, आप नेवर, बुली नहीं करती? नेवर। इसके अलावा कंगना के शो के प्रोमो में बाप के पैसे से बेल वाली बात सुनकर कई लोगों के कान खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये बात है डिलिबरेट टन्स? इस पर भी कंगना ने अपने बोल्ड व्यूज सामने रख दिए हैं। तो कंगना जी, आपका जो प्रोमो वीडियो आया था और उसमें आपने कहा है यहाँ ना भाईगिरी चलेगी ना पापा के पैसे से जमानत मिलेगी। ये इशारा किस तरफ था? देखिए, ये जो शो है, इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। उन्होंने डेफिनेटली मेरी कुछ लाइन से इंस्पिरेशन ली है, बट आई डोंट थिंक दे वर पॉइंटिंग एट एनीबडी इन पर्टिकुलर, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जो पूरा जो सिस्टम है, मुझ पे इतने FIR होते हैं सेम बात करने के लिए जो दुनिया में सब बोल रहे हैं। तो लीगल सिस्टम एक्चुअली में जिस तरह से बना हुआ है ना, वो इसीलिए बना हुआ है कि किसको फंसाना है और किसको छुड़वाना है, उसी तरह से बना हुआ है। बेल आपको मिल सकती है, लेकिन जब नहीं मिलनी होती तो नहीं मिलती है, राइट? सो द सिस्टम इज ऑल्सो फेवर्स द वन हु आर प्रिविलेज्ड इन दैट वे।
राइट? सो ये उस पे एक तंज है कि आप जो है पापा के पैसों से बेल मिल जाती है। इसके अलावा कंगना ने अपने इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी मजेदार बातें कही है जो साबित करती है कि उनके अलावा लॉकअप को कोई और परफेक्टली होस्ट कर ही नहीं सकता था। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लीजिए कि वहाँ हिजाब अलाउड होगा आपके लॉकअप में? Lockup is a place, I'm not sure if in jails hijab is allowed, but definitely not in schools. What do we call school clothes? Uniform, right? It means a lot to be uniform in a place which demands you to be uniform. Leave your religion, caste, your sex, whatever that makes you different from the other person at home, and come and have the sense of uniformity at that place. But not in our lockup, of course. In the lockup, you can choose to wear a bikini and hijab at the same time, and shalwar kameez and a sari or a suit pant. That's up to you. That's how you'll come. But I think later you'll be given clothes, jail clothes. You said if you want to show courage, show it by not wearing burqa in Afghanistan. Learn to break free, not cage yourself. And then there is a response that's come from Shabana Azmi ji, who says, correct me if I'm wrong, but Afghanistan is a theocratic state, and when I last checked, India was a secular democratic republic. तो ये secular और democratic republic की वजह से क्या स्कूल के यूनिफॉर्म्स भी डिसाइड होने चाहिए डेमोक्रेसी या सेक्युलरिज्म? बट आज डेमोक्रेटिक है तो ज़रूरी नहीं है कि 70 साल पहले डेमोक्रेटिक थी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल बाद भी डेमोक्रेटिक होगी, राइट? सो आई थिंक इनको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी आपको, वो कहते हैं ना कि वो पापा जी के पैसों से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू मेंटेन द डेमोक्रेसी एंड यू हैव टू सस्टेन द डेमोक्रेसी. सो शबाना जी डेफिनेटली हैज़ अ वेरी मायोपिक व्यू ऑफ the what is going on in the world, and if she thinks that democracy can be taken for granted, I really have nothing to say to her. दीपिका पादुकोण की गहराइयाँ ट्रैश है, या आलिया भट्ट की जो फिल्म है उसमें बच्चों से करवा दिया है, तो ये आप यू आर स्पीकिंग योर माइंड बिकॉज यू वांट टू, और you just want to bring other people down? This is not something that I am saying for effect. You know, I am a very sensitive audience. It scars me. So I have to read 5-6 reviews and talk to 6-7 people, and then only I make myself available to certain work of art. And and that's my personal choice that I make. And I was warned against it, that don't do it. And so I said something in this, and it's okay. I mean, I think contradictory opinions should exist. डिस्को किंग बप्पीदा की लास्ट राइट्स में पूरा का पूरा बॉलीवुड उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़ आया. पवन हंस क्रिमेटोरियम विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके पर बप्पीदा की फैमिली से यूएस से लौटकर आए उनके बेटे बप्पा भी नजर आए, और बप्पीदा की डॉटर रीमा लहिरी की दुख में डूबी हुई कई ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस सामने आए हैं. रिपोर्टेडली बप्पी लहरी ने अपनी डॉटर रीमा लहिरी की बाहों में आखिरी सांस ली थी, और साफ नजर आ रहा है कि रीमा अभी भी अपने पिता के चले जाने के सदमे में है. बप्पीदा के पार्थिव शरीर को एक डेकोरेटेड ट्रक पर विले पार्ले के पवन हंस क्रिमेटोरियम तक ले जाया गया. उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले बॉलीवुड सेलेब्स में अलका याग्निक, उदित नारायण, अभिजीत, शान, मिका सिंह जैसे म्यूजिक वर्ल्ड के स्टार्स तो शामिल रहे ही, साथ ही विद्या बालन और भूषण कुमार, रूपाली गांगुली और शक्ति कपूर भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. इसके अलावा अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख और सनी देओल सहित कई बॉलीवुड स्टार्स ने बप्पीदा के जाने का शोक जताया है.
अमिताभ बच्चन ने लिखा, His songs of films with me are and shall I believe remain eternal. They are played, hummed, sung along in these modern generation times with alacrity and rejoice. सनी देओल ने बप्पी दा को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, India has lost another icon. Your contribution to Indian music industry and cinema has been incomparable. I was fortunate to have worked with you during Ghayal, and the legacy that you've created will forever live on. My heartfelt condolences to the family. Om Shanti. #Bappi Lahiri. आयुष्मान खुराना ने अपनी फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान के वक्त क्लिक की गई बप्पी दा के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए उन्हें याद किया है। इनके अलावा विकी कौशल, कियारा आडवाणी और कृति सैनन ने भी सोशल मीडिया पर बप्पी दा को श्रद्धांजलि दी है। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है, एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम इनडोर्स एंड ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। सो हु आर द मूवर्स एंड शेकर्स टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? लेट्स फाइंड आउट। बिग बॉस 13 फेम हिना खान आजकल अपनी इजिप्ट ट्रिप की पिक्स से खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। वेल यस, हिना खान वो रॉकी जायसवाल के साथ इजिप्ट ट्रिप पर हैं और अपने रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एक ऐसी पिक शेयर की है जिसमें वो कैमल के आमने सामने हैं। साथ ही इजिप्ट के एंशिएंट पिरामिड्स भी बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं। रेड वी-नेक टॉप एंड ज़ीब्रा प्रिंट पैंट्स में हिना खान लग रही हैं गॉर्जियस। इसके अलावा उन्होंने खुद को एक मल्टी लेयर नेकलेस, सनग्लासेस एंड स्पोर्ट्स शूज से एक्सेसराइज किया है और इस पिक को फैंस के साथ शेयर करते हुए हिना खान ने कैप्शन दिया है, perfect weather, perfect location and a perfect companion. I must say, we're quite photogenic, isn't it? Had an amazing experience at Giza, Egypt. These pyramids take you back in time with just a look. You have to see it to believe it. #traveling back in time. #travel photography. #wonder of the world. शमिता शेट्टी पिछले महीने से बिग बॉस हाउस में रहकर खूब सुर्खियों में हैं। भले ही वो बिग बॉस 15 के विनर की ट्रॉफी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उन्हें ऑडियंस से बहुत प्यार मिला। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सलमान खान शमिता शेट्टी को लेकर बायस रहे और शमिता शेट्टी को काफी फेवर किया गया। लेकिन शमिता शेट्टी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ऐसी बातों से साफ इनकार किया है। शमिता शेट्टी ने कहा, I don't know why people think he was biased towards me because when I went wrong, he fired the hell out of me. He corrected not just me when I went wrong, but everyone when they were wrong, and he applauded them when they were correct. इतना ही नहीं, शमिता शेट्टी ने ये भी क्लियर किया कि उन्हें इस शो में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। There was no special treatment given to me. Yes, he has seen me grow. He has seen me since I was a child, but he's also the host of the show. अनुपमा में काव्या वनराज को इम्प्रेस करने की तैयारी कर रही है। वो ग्राइंडर ऑन करके कुछ प्रिपेयर कर रही है। बाकी पूछने पर वो बताती है कि आज वैलेंटाइंस डे है, इसलिए वो वनराज की फेवरेट चटनी बना रही है। तो वहीं अनुपमा अनुज कपाड़िया से घर जाने के लिए कहती है, लेकिन अनुज कपाड़िया कहता है कि वो बाद में जाएगा, वो जाना चाहती है तो चली जाए। वेल, अनुपमा और अनुज कपाड़िया के लिए वैलेंटाइंस डे की इवनिंग मानो 26 साल का इंतजार बन गई है। अब बस फाइनली शो में उस घड़ी का इंतजार है जब वैलेंटाइंस डे पर अनुज कपाड़िया और अनुपमा मिलेंगे। रिसेंटली गहराइयां के डायरेक्टर शाकुन बत्रा अपनी फिल्म का प्रमोशन करने कपिल शर्मा के शो में नजर आए थे। उनके साथ थे फिल्म के लीड स्टार्स दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य कारवा। और अब शाकुन बत्रा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में इस शो में जाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि उनसे लोगों ने कपिल शर्मा के शो को लेकर कहा था, द शो इज लो ब्रो। इस पर शाकुन बत्रा का कहना है, ऑनेस्टली आई हैडंट रियली फॉलोड द होल शो. I'd heard it was funny and people were like, it's low bro, but I didn't care. I had been shooting for the last year and a half, finishing the film, and I had all this kind of weight. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि I went there with literally no expectations and then I started to laugh. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys please stay safe.